हेलो फ्रेंड, माय ब्यूटी सैलून में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे ब्यूटिशियन कोई भी पार्लर में जाता है तो सबसे पहले थ्रेडिंग के बारे में बताया जाता है। आज हम थ्रेडिंग के बारे में बताएंगे कि कहाँ से बाल निकाला जाता है, कि क्या क्या प्रोसेस होते हैं। हम इसको छोड़ के चलिए पहले ये बताते हैं कि थ्रेडिंग कैसे किया जाता है। थ्रेडिंग में उपयोग की जाने वाली सामग्री, जैसे कि थ्रेडिंग है पहले हेडिंग मेरी। दूसरी, थ्रेडिंग में उपयोग की जाने वाली सामग्री, हमें 5 सामग्री की ज़रूरत पड़ती है। पहले 40 नंबर थ्रेड धागा, फिर टेल्कम पाउडर, छोटी कैंची, फिर कॉटन, फिर एक्सीजेंट मॉइस्चराइजर क्रीम। उसके बाद थ्रेडिंग कहाँ कहाँ की जाती है। आईब्रो यानी भौं, फॉरहेड यानी मस्तक, अपर लिप्स यानी ओठ के ऊपर का हिस्सा, सराई ब्लॉक यानी गाल, चिन यानी टुड्डी। हमें इन जगहों पे थ्रेड चलाना चाहिए और अदर एरिया में थ्रेड नहीं चलाना चाहिए। हमें इन्हीं जगह पे थ्रेड चलाना चाहिए, जैसे कि इन 5 चीज़ों पे हमें थ्रेड चलाना है। फिर उसके बाद आता है थ्रेडिंग करने की विधि। हमें थ्रेडिंग कैसे करना चाहिए और कहाँ करना चाहिए। थ्रेडिंग करने से पहले जहाँ हमें थ्रेडिंग करना है वहाँ पर टेल्कम पाउडर लगाएं, और दूसरा सेक्शन है उसके बाद, यानी हमें जहाँ थ्रेडिंग करना है वहाँ हमें पहले टेल्कम पाउडर लगाना है। फिर मेरा तीसरा सेक्शन है, आप सभी अनचाहे बालों को एक तरह करके निकालेंगे। किसी तरह आईब्रो के ऊपर व नीचे नहीं निकालेंगे, यानी आईब्रो को एक साइड से ही निकालना है, ऊपर या नीचे करके नहीं निकालना है आपको। फिर बालों को निकाल कर अच्छा सा शेप या आकार दे दिया, जिससे चेहरे की सुंदरता बढ़ जाएगी। यानी आईब्रो को हमको अच्छा सा शेप देना है, जिससे चेहरे की सुंदरता बढ़ जाती है। थ्रेड किए हुए जगह पर मॉइस्चराइजर क्रीम लगा दीजिए, ताकि थ्रेडिंग का कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो और धागा का जलन ना हो। यानी जहाँ पर आप थ्रेड किए होंगे वहाँ मॉइस्चराइजर क्रीम ज़रूर लगाएं या एक्सीजेंट ज़रूर लगाएं, क्योंकि उसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, यानी कोई दाना ना निकले आपको, ना तो कोई कट लगे, ना तो कोई जलन हो। यही लिए आप मॉइस्चराइजर क्रीम ज़रूर लगाएं थ्रेडिंग करने के बाद। उसके बाद सावधानियाँ, थ्रेडिंग करते समय ध्यान से कि कट ना लगें। आईब्रो को बिल्कुल पतला नहीं बनाना है, यानी आईब्रो को आपको बिल्कुल पतला नहीं करना है। जैसे कुछ लोग कहते हैं आईब्रो को पतला कर दीजिए, तो आईब्रो को पतला नहीं करना, आपको पहले मोटा बनाना है, मोटा बनाने के बाद ही पतला करना है। क्योंकि मोटा बनाने के बाद आप पतला कर सकते हो, पर पतला करने के बाद मोटा नहीं कर सकते हो। यही लिए आपको आईब्रो को शेप करते हुए ध्यान देना है। फिर दूसरा है, आईब्रो को बिल्कुल पतला नहीं करना है। फिर तीसरा है, दाईं आईब्रो और आगे आकर बनाना, यानी दाईं आईब्रो को आगे आके बनाना है और बाईं आईब्रो को आपको पीछे जाकर बनाना है। ये नहीं कि आपको दोनों आईब्रो आगे के ही आके नहीं बनाना है, आपको दाईं आईब्रो को आगे आकर बनाना है और बाईं आईब्रो को पीछे जाकर बनाना है। आपको आगे आके दोनों आईब्रो नहीं बनानी, जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में आपको आईब्रो बनानी है। फिर चौथा है, ब्लीच के बाद थ्रेडिंग ना बनवाएं, यानी ब्लीच करने के बाद आपको थ्रेडिंग नहीं बनाना है। कुछ लोग को दाने आ जाते हैं और रेडनेस भी आ जाते हैं, यही लिए ब्लीच करने के बाद आप आईब्रो ना बनवाएं। फिर पांचवा, थ्रेड को सावधानी से चलाना चाहिए, यानी थ्रेड को सावधानी से चलाना चाहिए आपको। ये नहीं जल्दी जल्दी चला के निकाल देना चाहिए बाल, क्योंकि आप थ्रेड को तेज़ से चलाओगे तो कट लगने के चांस हो सकते हैं। यही लिए आपको थ्रेड को हल्के से चलाना है। इस पर एक्चुअली या बर्फ़ लगाएं, क्योंकि आइस क्यूब या बर्फ़ लगाएं, इससे रेडनेस और जलन कम हो जाता है। यानी थ्रेडिंग करने के बाद हमें बर्फ़ या आइस क्यूब लगाना चाहिए, क्योंकि किसी के पास बर्फ़ रहता है तो बर्फ़ लगाए, किसी के पास आइस क्यूब रहता है तो आइस क्यूब लगाएं। क्योंकि थ्रेडिंग करने के बाद अगर आपको जलन होती तो बर्फ़ लगाने से जलन कम हो जाएगी। फिर थ्रेडिंग करने के बाद एक्सीजेंट या मॉइस्चराइजर क्रीम लगाना अनिवार्य है, यानी थ्रेडिंग करने के बाद हमें क्लाइंट को मॉइस्चराइज़र या एक्सीजेंट ज़रूर लगाएं, क्योंकि लगाने से क्लाइंट को कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है और उनकी आईब्रो में सुंदरता बढ़ती रहती है। फिर इसके बारे में आइए बताते हैं, तो कहाँ से हेयर निकाला जाता है आईब्रो का।
कि कुछ शेप बना लेना, क्योंकि हमको समझने में आराम हो। जैसे कि हमें हेयर कहाँ से निकालने हैं और कैसे निकालने हैं, इसके बारे में भी हम बताएंगे। जैसे कि हमारे कुछ शेप ये हैं, जैसे आर्क शेप है, राउंड शेप है, स्ट्रेट शेप है, एस शेप है। तो इतने शेप होते हैं, हमें इतने शेप क्लाइंट के ऊपर बनाना चाहिए, क्योंकि क्लाइंट जो बोलेगा आप वही शेप बनाओगी। जैसे कि ये मेरा 60 डिग्री होता है, ये मेरे 40 डिग्री होता है। तो हमें धागा को टाइट रखना है। टाइट रखने के बाद स्ट्रेट धागा चलाना है हमें हल्के से। पहले हमको डायरेक्ट बाल नहीं निकालने हैं, हमको हल्के हल्के हाथ से थोड़े थोड़े हेयर निकालने हैं। जैसे कोई बिगनर है तो वो जल्दी जल्दी निकाल लेगा, लेकिन कोई कोई जैसे सीख रहा है तो वो नहीं निकाल पाएगा। तो आपको छोटे छोटे हेयर, छोटे छोटे सेक्शन लेके ही बाल को निकालना है। जैसे हम आगे का स्ट्रेट करके सेक्शन थोड़ा थोड़ा लेके सेक्शन निकालेंगे। जैसे कि हमको ध्यान देना हमारे 90 डिग्री पे। 90 डिग्री पे हमको एक भी हेयर नहीं निकालने, क्योंकि यहाँ थिक रहता है और काफ़ी मोटा बनता है। क्योंकि यहाँ मोटा शेप रहेगा, मोटा शेप होते होते ही पतला होगा, तो हमको यहाँ के हेयर कम निकालने हैं। और ये जो मेरा आर्क का एरिया होता है, हमको यहाँ का हेयर एक थोड़ा सा भी नहीं निकालना, क्योंकि यहाँ का बाल स्ट्रेट करते हुए आएंगे, पर यहाँ का हेयर एक जरा से भी आपको निकालना नहीं है, थोड़ा सा भी हेयर नहीं निकालना है। क्योंकि यहाँ का अगर हेयर निकाल दोगे तो पॉइंट का शेप नहीं आएगा, फिर शेप गड़बड़ा जाएगा। थ्रेडिंग का शेप काफ़ी अच्छे से नहीं बनेगा। तो आपको यहाँ का हेयर नहीं निकालना है। जैसे कि अब हम आईब्रो के नीचे आते हैं, तो आईब्रो के नीचे यहाँ का ग्रोथ ज़्यादा होता है, यानी आईब्रो के नीचे बाल काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो हमें यहाँ के तो हेयर कम निकालने हैं, पर निकालते निकालते यहाँ के हेयर पतले हो जाते हैं। तो हमको यहाँ एक पॉइंट शेप देना रहता है। तो हमको ये 40 डिग्री की लेंथ रखनी है, क्योंकि ये नहीं कि आप आईब्रो बनाते बनाते यहाँ की लेंथ कम कर दें। आपको यहाँ की लेंथ कम नहीं करनी है। आप आईब्रो बनाते बनाते शेप आएंगे, फिर यहाँ पॉइंट देंगे। पॉइंट देने के बाद यहाँ पतला शेप आएगा हल्का से। हमको आईब्रो बनाते हुए लेंथ का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर लेंथ का ध्यान नहीं रखोगे तो यहाँ की आईब्रो छोटी हो जाएगी, तो अच्छा नहीं लगेगा। और क्लाइंट को फिर काफ़ी दोबारा क्लाइंट आपके यहाँ बनवाने नहीं आएंगे और काफ़ी चिल्लाएंगे भी आपको। तो यही लिए हमको ध्यान रखते हुए यहाँ की आईब्रो को कट नहीं लगाना है। बनाते बनाते ही आपको यहाँ का पतला शेप देना है। उम्मीद होगी आपको वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि हमने काफ़ी अच्छे से कोशिश की है समझाने के लिए। अगर आपको समझ नहीं है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम कमेंट का जवाब ज़रूर देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे वीडियो को। अगली वीडियो में आपको ज़रूर समझाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। अगले मिलते हैं अगले वीडियो में।